नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ट्यूटोरियल में। और आज यूपीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सामान्य जानकारी के इसमें 100 अंक का सिलेबस आने वाला है। मानसिक क्षमता के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि 75 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके अंक 75 हैं, और बोधगम्यता के कुछ सवाल हैं जिनके 50 अंक, और कुल योग इनका 300 अंकों का रहेगा। तो सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बता दें, इसके कुछ मुख्य चैप्टर्स हैं जो कि हैं इस तरह से कि आपका हिस्ट्री आएगा, संस्कृत यानी कल्चर, जियोग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, खेल, साहित्य, विज्ञान, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और समाज प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों का संरक्षण, और इससे जुड़े हुए कई सारे अध्याय। आपको एनवायरनमेंट स्टडी और बेसिक हिंदी ग्रामर भी आएगी, ठीक है। सामयिक विषय यानी करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको देखना रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखने रहेंगे, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ यानी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो नियुक्तियां हुई हैं, जो प्राइज़ मिले हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, जो प्रमुख समितियां और आयोग बने हुए हैं, न्यायिक निर्णय क्या रहे हैं, और विविध पुस्तक और लेखक उनके देखने रहेंगे आपको। उसके बाद तार्किक क्षमता की बात करें अगर, तो एनालॉजी, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, दृश्य स्मृति, विश्लेषण और निर्णय, विभेदन क्षमता, रिलेशनशिप, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, और शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध से जवाबों को निकालना। कई सारे अध्याय रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि अंकिक क्षमता न्यूमेरिक एबिलिटी में नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल्स और फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन यानी लासा मासा। उसके बाद रेशियो, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, औसत, टाइम, समय और दूरी, मेंसुरेशन, सारणी और ग्राफ जैसे अन्य कई सारे चैप्टर्स। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि बोधगम्यता नाम से इसमें एक जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को बोधगम्यता कौशल के परीक्षण के लिए साहित्य विज्ञान, कला, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र व अन्य मानवीय विषय से लिए गए उदाहरण पैसेज पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और जिन पर आपको उत्तर देने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप मुझे बता सकते हैं।